विद्यार्थियों, आज हम आपको कविकुल गुरु कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य के 57वें श्लोक की व्याख्या बताने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। किमप्यहिंस्यस्तव जन्मतोऽहं यशः शरीरे भव मे दयालुः एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि राजा दिलीप सिंह से अपने यशः शरीर की रक्षा की बात कहता है। इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। किमपि अहम तव अहिंस्यः मतः चेत मे यशः शरीरे दयालुः भव मद्विधानां एकान्तविध्वंसिषु पिण्डेषु अनास्था खलु। इस श्लोक का हिंदी में सामान्य अर्थ देखेंगे। राजा दिलीप सिंह से अपने यशः शरीर की रक्षा की बात कहता है। किमपि अथवा चेत यदि अहम मैं राजा दिलीप तव तुम्हारा अर्थात तुम्हारे द्वारा अहिंस्यः अवध्य मतः समझा गया हूँ चित्तर्हि तो मैं मेरे यशः शरीरे यश रूपी शरीर पर दयालु भव दयालु हो, क्योंकि मद्विधानाम मेरे जैसे विवेकी पुरुषों की एकांत विध्वंसिषु अवश्य विनाशशील भौतिकेषु पंचभूतों से निर्मित पिंडेषु शरीरों में अनास्था खलु निश्चय ही आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, आदर का भाव नहीं है। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। सिंह द्वारा यह कहे जाने पर कि इस गाय को मुझे खा लेने दो और अपने इस बहुमूल्य शरीर की रक्षा करो, इस पर राजा दिलीप अपने यशः शरीर की रक्षा के लिए सिंह से कहता है कि किमपि अथवा अहम मैं राजा दिलीप तव तुम्हारा अथवा तुम्हारे द्वारा अहिंस्यः हिंसितुं योग्यः हिंस्यः न हिंस्यः इति अहिंस्यः अर्थात जो हिंसा के योग्य न हो, अवध्य हो, उसे अहिंस्य कहते हैं। तो राजा दिलीप का सिंह से कहना है कि यदि तुम मुझे हिंसा के योग्य नहीं समझते, अहम तव अहिंस्यः मतः चेत, यदि तुम मुझे अवध्य समझते हो तो तुम यह समझते हो कि मेरा वध नहीं किया जाना चाहिए, मेरा जीवन प्रजा की रक्षा के लिए होना चाहिए, तो मैं मुझे दिलीप के यशः शरीरे यशः एव शरीरम तस्मिन् यश रूपी शरीर पर दयालु कृपालु भव होवो। राजा के कहने का आशय यह है कि यदि तुम मुझे अवध्य समझते हो तो मेरे यशः शरीर के ऊपर दया करो, मेरे यशः शरीर को जीवित रहने दो। यदि मैं इस गाय को तुम्हें
खाने के लिए छोड़ दूंगा तो मेरा यशः शरीर नष्ट हो जाएगा और मद्विधानाम मम विधा इव विधा येषाम तेषाम, मुझे जैसे पुरुषों का अर्थात विवेकशील पुरुषों का, सत्यासत्य विवेक करने वाले पुरुषों का, तो विवेकशील पुरुषों सत्य और असत्य का विवेक करने में समर्थ होते हैं, सत्य असत्य के भेद को समझते हैं और वे जानते हैं कि यह पंचभूतों से निर्मित समस्त जगत अथवा भौतिक पिंड असत्य हैं, मिथ्या हैं, इनका विनाश होना निश्चित है। राजा दिलीप का कहना है कि मुझ जैसे विवेकशील लोग एकांत विध्वंसिषु एकांतम विध्वंसिनः तेषु, जो निश्चित रूप से नष्ट होने वाले हैं, जिनका अवश्य ही विनाश होना है, ऐसे इन भौतिकेषु भूतानां विकाराः तेषु, अर्थात भूतों के विकार, पृथ्वी आदि पंचभूतों के विकार अर्थात पृथ्वी आदि पंचभूतों से निर्मित पिंडेषु शरीरों में अनास्था खलु, निश्चय ही अनादर का भाव है, अर्थात मेरे जैसे लोग अवश्य विनाशशील इन पंचभूतों से निर्मित शरीरों में आस्था नहीं रखते, आदर का भाव नहीं रखते। इस शरीर का तो एक दिन विनाश होना निश्चित ही है, अतः इस नाशवान शरीर के द्वारा चिरस्थायी यशः शरीर की रक्षा कर लेना ही श्रेयस्कर है। कहने का भाव यह है कि सिंह ने राजा से जो यह कहा था कि इस गाय को मुझे खा लेने दो और अपने शरीर की रक्षा करो, इस पर राजा दिलीप ने सिंह से कहा कि यदि आप मुझे हिंसा के योग्य नहीं समझते, आप मुझे यदि अवध्य समझ करके मुझे नहीं खाना चाहते, तो मेरे यशः शरीर पर कृपालु होइए, मेरे यशः शरीर की रक्षा कीजिए, अर्थात इस नंदिनी गाय को छोड़ दीजिए और मुझे खा लीजिए। जब आप मुझे खा लेंगे और इस नंदिनी गाय की रक्षा हो जाएगी तो मेरे यशः शरीर की रक्षा हो जाएगी, क्योंकि मुझ जैसे विवेकशील लोग सत्य एवं असत्य का विवेक करना जानते हैं। मैं जानता हूँ कि यह पृथ्व्यादि पंच भूतों से निर्मित शरीर अवश्य ही विनाशशील है, इसका एकमात्र अंत है विनाश। अतएव इस अवश्य विनाशशील शरीर के प्रति मेरी आस्था नहीं है और अच्छा यही होगा कि इस शरीर का त्याग करके इसे आपको खाने के लिए सौंप करके अपने यशः शरीर की रक्षा कर ली जाए। आप मेरे शरीर को खा लीजिए और
इस नंदिनी गाय को छोड़कर मेरे यशः शरीर की रक्षा करने के लिए मेरे ऊपर दयालु होइए, मेरे ऊपर इतनी दया कीजिए कि मेरा यशः शरीर सुरक्षित रहे। अवश्य विनाशशील इस पंचभूतों से निर्मित शरीर की अपेक्षा चिरस्थायी यशः शरीर की रक्षा करना श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि संभावितस्य च कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। नीतिकारों के द्वारा भी इस विनाशशील शरीर की अपेक्षा यशः शरीर की रक्षा को श्रेष्ठ माना गया है। यदि नित्यमनित्येन निर्मलं मलवाहिना यशः कायेन लभ्येत तत्र लब्धं भवेन्नु किम्। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। राजा दिलीप ने अपने यशः शरीर की रक्षा के समर्थन में यह सामान्य कथन कहा है कि मुझ जैसे विवेकशील पुरुषों की पंचभूतों से निर्मित शरीर में आस्था नहीं है। इस श्लोक में उपजात छंद है। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। श्लोके अस्मिन् राजा दिलीपः स्व यशः शरीर रक्षणार्थं सिंहं कथयति किमपि यदि वा अहं राजा दिलीपः इत्यर्थः तव भवतः सिंहस्य इत्यर्थः। अहिंस्यः हिंसितुं योग्यः हिंस्यः न हिंस्यः अहिंस्यः अवध्यः मतः सम्मतः चेत् तर्हि मे मम दिलीपस्य इत्यर्थः। यशः शरीरे कीर्तिदेहे दयालुः कृपालुः कारुणिको भव। यतो हि मद्विधानां मम विधा इव विधा येषां तेषां विवेकशालिनां पुरुषाणाम् एकान्तविध्वंसिषु एकान्तं विध्वंसिनः तेषु अवश्यविनाशिषु भौतिकेषु पृथिव्यादिभूतानां विकाराः तेषु पंचभूतनिर्मितेषु शरीरेषु अनास्था अनादरः खलु निश्चयेन इति। भगवता श्रीकृष्णेन श्रीमद्भगवद्गीतायामपि उक्तं संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। नीतिकारैरपि उक्तं यदि नित्यमनित्येन निर्मलं मलवाहिना यशः कायेन लभ्येत तत्र लब्धं भवेन्नु किम्। श्लोके अस्मिन् एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु इति सामान्य वाक्येन यशः शरीर रक्षण समर्थनात् अर्थान्तरन्यासालंकारः। उपजातिवृत्तं लक्षणं तु अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदि उपजाते अस्ता।